मैं विश्वनाथ शुक्ला विवेकानंदपुरी वार्ड का वार्ड अध्यक्ष हूँ। और इधर कोरोना काल में हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत सा कार्य यहाँ पे किया, जिसमें ख़ास तौर से सैनिटाइज किया गया घर घर जाके। हमारे मंत्री जी ने हम लोग को ये व्यवस्था दी और हम लोगों ने उस व्यवस्था को पब्लिक तक पहुँचाया। और अभी जो कोरोना की थर्ड वेव आने का जो भी चल रहा है, उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग अपने वार्ड में बहुत से कैंप लगवा भी चुके हैं। करीब 5,000 के ऊपर हम लोगों ने लोगों को वैक्सीन लगवाई भी है, जिससे आने वाला जो ये वेव थर्ड वेव कही जा रही है कि आने वाली है, उससे लोगों को थोड़ा सा राहत मिले। आगे हम लोग के वार्ड में कम से कम ये कोरोना का ये जो चल रहा है, उसमें हम लोग अपने वार्ड में कम से कम लोगों को सुरक्षित कर सके, उस प्रयास में हम लोग सभी लोग लगे हुए हैं। और आगे भी प्रयत्न रहेगा कि हम लोग को जो मंत्री जी के यहाँ से जो भी सुविधाएं आती हैं हम जनता तक पहुँचाएँ, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। उसमें हमारे सुनील संगदर जी महामंत्री हैं यहाँ के, वो आप पे प्रकाश डालेंगे। उन्होंने बहुत से कार्य किए, उनके साथ हम लोगों ने सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस वार्ड में कोरोना काल में बहुत से कार्य किए हैं, जिसमें लोगों को अन्य जो लोग गरीब थे उनके पास अनाज नहीं था, हम लोगों ने अनाज पहुँचाया। लोगों को जो यहाँ पे अभी कमेटी रसोई चल रही थी, उसमें मंत्री जी ने बहुत से टिफ़िन बना के लोगों के घर घर हम लोगों ने पहुँचाए। जिनको भी जो आवश्यकताएं हैं हम लोग घर पे जाते हैं, हम लोग से लोगों का संपर्क भी है, जो भी सुविधाएं हैं हम लोग कराने की कोशिश करते हैं। इधर भी हम लोग यहाँ पे भाव देवरस में चल रहा है वैक्सीन का, जिनको नहीं लगी उनको अवेयर करते हैं कि वहाँ पे जाएँ, अपने को वैक्सीन लगवाएं और सुरक्षित हो जाए कोरोना से। हम लोग का यही प्रयास है कि हमारे वार्ड में कोरोना से लोग सुरक्षित रहें, आगे कोरोना ना बढ़े। कैसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं, कैसे आपसे मदद प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, हमारे वार्ड में एक्चुअली में वार्ड अध्यक्ष होने के नाते हम लोग हर वार्ड में हर जगह लोगों से जाके संपर्क कर रहे हैं, अपना नाम पता सब जगह लिखवा रहे हैं। किसी को भी कोई दिक्कत है आप हमसे मिलें। हमारी पूरे 21 कमेटी है, 21 लोगों के मेंबर की कमेटी है। हर वार्ड में हमारे बूथ अध्यक्ष भी बने हुए हैं, 16 हमारे बूथ अध्यक्ष हैं हमारे विवेकानंदपुरी वार्ड में। सबको एक्टिव कर रखा, कोई भी ज़रूरत है हम लोग सब लोग मिलके उसको प्रयास करते हैं कि उनको सुविधाएं दी जाए। जो कमेटी आपकी बनी हुई है, उस कमेटी द्वारा लोगों को क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती है? उस कमेटी के द्वारा जैसे लोगों को ज़्यादातर इस समय ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगे, उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। कल ही अभी हमारे यहाँ पटेल पार्क में हमारे वैक्सीन कैंप लगेगा, जिसमें मेगा कैंप है। इसमें करीब 800 लोगों को डोज लगाई जाएगी। उसमें ये हम लोग अभी भी प्रचार करके आ रहे हैं कि वहाँ पर लोग जाएं, जिनको नहीं लगी है वो लोग फर्स्ट डोज लगाएं, जिनकी फर्स्ट डोज लग चुकी है सेकंड डोज भी लगवाएं। तो वो प्रयासरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगे, जिससे हमारे कोरोना से ये जो आने वाली वेव है उससे हम लोग सब लोग सुरक्षित रहें। यही कार्य हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जैसा भी। अपने क्षेत्र में आप जागरूकता कैसे फैलाते हैं? अब हम अपनी तारीफ़ क्या करें, हम अपने वर्करों की भी क्या तारीफ़ करें। हम लोग सुबह 8 बजे से भाई साहब निकलते हैं और रात कोई समय नहीं है। कल भी हमको 11 बज गया। अभी हम लोग बूथ समितियां तैयार कर रहे हैं, अपने जो भी वर्कर्स हैं उनको एक्टिव हम लोग कर रहे हैं। जो भी वहाँ के एक्टिव मेंबर्स हैं उनको लेते हैं, अपनी टीम में शामिल करते हैं। इससे हम लोग जागरूकता चारों तरफ फैला रहे हैं। जैसा आपने अभी कहा कि आप लोग कैसे जागरूक करेंगे लोगों को, तो हम लोग वहीं के जागरूक लोगों को, जो वरिष्ठ हैं, जो पुराने वर्कर हैं, उन लोग को हम लोग उत्साहित कर रहे हैं कि आप हमारी टीम में आए। उनके हम लोग फ़ोटो ले रहे हैं, उनका नाम मोबाइल नंबर सब कुछ लेके एक हम लोगों ने प्रोफार्मा तैयार किया, उसमें सबको डाल के सबको एक्टिव कर रहे हैं। उसी कार्य में हम लोग अभी भी लगे हुए हैं। मैं सुश्री सुमन लता कुरील, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा अवध क्षेत्र। मैं कोरोना काल में बहुत ही ज़्यादा इस क्षेत्र में और क्या पूरे मंडल में या वार्ड में मैं कहीं भी मेरा दायित्व है, मैं कहीं भी 16 जिलों में कहीं जा सकती हूँ, तो मेरा ध्यान अधिकतर अनाज वितरण पे रहता है। अच्छा, लोगों को अनाज वितरण कराने की जिम्मेदारी आपके पास है? अनाज वितरण की, वैक्सीनेशन की भी है और वस्त्र वितरण भी मैं करवाती हूँ। और फिलहाल आज भी अनाज वितरण किया हुआ है, घर बुला के, स्त्री को बुला के, महिला को। अच्छा। मैंने घर पे आज भी उसको दिया। मैं फोटो सेशन नहीं करती हूँ, ऐसे ही करती हूँ। हाँ, तो अभी जैसे आप लोगों को अनाज वितरण करा रही हैं, कपड़े बंटवा रही हैं, या लोगों की जैसे भी हो सकती मदद कर रही हैं, तो ये मदद आप व्यक्तिगत तौर पे कर रही हैं या पार्टी के द्वारा कर रही हैं, या आपको कहीं से कोई सहायता प्राप्त है, ये कैसे करती हैं? मैं व्यक्तिगत भी करती हूँ और अधिकतर पार्टी हमारी राशन वितरण का सामान पार्टी देती है। अच्छा, जो राशन वो है पार्टी के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाता है? और अपना भी मैं करती हूँ, जो पार्टी का सहयोग वो भी, और मैं अपना भी करती हूँ सहयोग। अच्छा। हाँ, वस्त्र वितरण और राशन वितरण में आज जो मैंने किया वो अपने पास आज भी किया है मैंने।
ठीक, पार्टी जब कोरोना काल चलता है तो हमें सपोर्ट करती है, भिजवाती है तो हम बुला के ढूंढ ढूंढ के एक एक घर में जाके चिन्हित करके देते हैं। मैं सीमा चौरसिया, वरिष्ठ कार्यकर्ता बीजेपी की, और मैं 20 साल से बीजेपी में काम कर रही हूँ। और मैं समाज सेवा अपने पर्सनल भी करती हूँ और पार्टी के द्वारा भी करती हूँ। मैं महिलाओं को लेके जा करके घर घर में पर्ची तक की हम लोगों ने बंटवाया है कि यहाँ पे कैंप लग रहा है, आप लोग यहाँ पे आइए, वैक्सीनेशन करवाइए। और कैंप में भी हम लोग जितनी देर तक वैक्सीनेशन होता है हम लोग वहीं पे ड्यूटी देते हैं। वहाँ पे लाइन लगवाना है, कैसे लगवाना है, किस तरीके से उनकी वो व्यवस्था करनी, सब हम लोग करते हैं वहाँ जा करके जहाँ भी कैंप लगता है। आपने लोगों को जोड़ने के लिए कोई समूह बनाया, महिलाओं को जोड़ा है अपने साथ में? हम लोगों ने एक तो पार्टी की तरफ से, बाकी हम लोगों का समूह है, पर अभी हम लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। हम लोग आर्य समाज से भी जुड़े हुए हैं और मैं एसपीओ भी हूँ। अच्छा, आप एसपीओ भी हैं। ओके, तो आपसे, आपके थ्रू जो भी आप मदद पहुंचाती हैं या लोगों से मिलती हैं या लोगों को जागरूक करती हैं, अपने जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में बताती हैं, तो लोगों को अब जो आप 20 साल से पुरानी कार्यकर्ता हैं, तो कैसे लोगों को आप मदद पहुंचाती, कैसे लोगों से बात करती हैं? हम लोग जहाँ तक हो सकता है राशन का भी, और वैक्सीन का सबसे ज़्यादा तो वैक्सीन पे हम लोग ध्यान देते हैं। मेडिसिन है, वैक्सीन है, ये अगर किसी को बुखार आ गया या कुछ हो गया तो हम लोग वैक्सीन मेडिसिन भी पहुंचाते हैं उनके पास। और प्लस खाने की अगर आवश्यकता पड़ती है तो कई संस्था खाना मतलब वो करवाती, उसको वहाँ से जा करके हम लोग ला करके और घर घर जा करके खाना भी देते हैं हम लोग। अच्छा, आपने जो है मतलब कोरोना काल में भी और अभी भी अगर किसी को आपको अनाज की या दवा की ज़रूरत है तो आप उस तक पहुंचाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको भी पहुंचाते हैं, प्लस खाना भी हम लोग देते हैं। ये अटल बिहारी जो सेना टीम है उससे उन लोग जैसे खाना का वो व्यवस्था करते हैं तो हम लोग वहाँ से पैकेट ला करके घरों घरों में पहुँचाते हैं। हाँ जी, मेरा नाम अंजलि गुप्ता है। मैं सीमा दीदी के साथ महिला मोर्चा जुड़ी हुई हूँ, ठीक है। और पिछली बार कोरोना काल में हम सुनील भैया, हम लोग सुनील बहन सब डिस्ट्रीब्यूट किया, सब पूरे मोहल्ले एरिया में सब हम लोग ने सुनील भैया के साथ अनाज को वितरित किया है और लोगों को सहायता दी है, कंबल ये वगैरह ये सब हम लोग सुनील भैया के द्वारा करते हैं। और भी इसमें कोई मतलब कोई जात पात का भेदभाव, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो, सबकी सेवा हम लोग करते हैं। और जो अदरवाइज जो कोरोना काल में जो पेशेंट वगैरह हैं उनको मतलब दवाई पहुंचाना और उनका हालचाल लेना, ये सब हम लोग करते रहते हैं। हमारी पार्टी जो पूरा हमारे सुनील भैया वगैरह लोग हैं, हम लोग साथ में सब करते हैं। अच्छा, आपको जो भी सहयोग मिलता है वो पार्टी के द्वारा या अपने संगठन के द्वारा या अपने क्षेत्रीय संगठन जो आपका है, वो सारे लोगों से ही मदद मिलती है? हाँ जी जी जी, सारे ही लोगों से हमारे। कितना समय हो गया आपको यहाँ इसमें जुड़े हुए? हम लोग को तो दो 3 साल हो गया है हमें जुड़े हुए, और बाकी भैया लोग तो और पहले से थे। तो जब से हम जुड़े तब से भैया के ही द्वारा ही हम लोग सब वितरित करते हैं, सुनील भैया के द्वारा। नमस्कार साथियों, मैं परमजीत सिंह, वरिष्ठ मीडिया प्रभारी, अनुसूचित जाति मोर्चा लखनऊ महानगर। जैसा कि आपको पता ही है, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जिसने भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया था, और इसमें हम जैसे कार्यकर्ताओं ने हमारे जो 173 पूर्वी विधानसभा के यशस्वी विधायक एवं नगर विकास मंत्री माननीय श्री आशुतोष टंडन गोपाल भैया की प्रेरणा एवं सहयोग से हमने अपने क्षेत्र में विवेकानंदपुरी वार्ड में काफ़ी कार्य किया, सैनिटाइजेशन का कार्य किया, वैक्सीनेशन का कार्य किया। इसके अलावा जो भी ज़रूरतमंद थे और जिनके पास अनाज की कोई समस्या थी उनके लिए काम किया, और लगातार निरंतर आज भी हम ये कार्य कर रहे हैं। और हमारी क्षेत्र की जनता को जो भी कभी भी 24 घंटे कोई सहायता की ज़रूरत होती है, हम लोग हमेशा उपलब्ध रहते हैं। हमारी एक टीम है और वो लोग स्थानीय लोगों से संपर्क करती रहती है, उनके संपर्क में रहती है, और अभी भी निरंतर हमारा कार्य जारी है। अच्छा, अभी जो जब कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोगों की जो मौत हो गई थी, उनके सर्टिफिकेट बनने में दिक्कत आ रही थी, तो आप लोगों ने उसमें बहुत मदद करी थी क्या? जी हाँ, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोरोना काल में जिन भी व्यक्तियों की कोरोना से घर पर मृत्यु हुई थी, अस्पताल की जो मृत्यु होती है उसमें तो अस्पताल से उनका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो जाता है, लेकिन जो मृत्यु घर पे होती है उसको या तो पार्षद या सेक्टर वार्डन के द्वारा सर्टिफाई किया जाता है। तो उसमें हमने काफ़ी लोगों की मदद की और हमने उसका सत्यापन कराया और उनके नगर निगम कार्यालय से हमने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाए। क्षेत्र के अंदर आप लोग पूरे क्षेत्र में काम करते हैं, तो किन किन योजनाओं में आप लोग काम करते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी
उत्तर प्रदेश सरकार के जो यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं आम आदमी के लिए सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके अंदर हम लोगों को विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और इसके अलावा और भी सुमंगला योजना, प्रधानमंत्री आवास और आयुष्मान योजना सबका लाभ पहुंचाते हैं। और उनको कोई भी समस्या होती है, उनके पेपर वर्क में कोई समस्या होती है, उसमें हम पूरा सहयोग करते हैं उनको। मैं महेश नारायण तिवारी वरिष्ठ कार्यकर्ता बीजेपी से हूँ और माननीय सांसद हमारे श्री राजनाथ सिंह जी ने जो प्रेरणा दी हम लोगों को, उसी के हिसाब से कोरोना काल में हम लोगों ने लोगों की मदद की है। घर घर जा कर के राशन पानी दिया है लोगों को, क्षेत्र में सैनिटाइजन सब कराया है। बाकी साधारण रूप से भी जिनको जो समस्याएं थी उनको भी हम लोगों ने पूरा किया है और जैसा भी लोगों को जागरूक करना था वो जागरूक हम लोगों ने किया है। लोगों को राशन कार्ड है, लोगों को नहीं पता किस तरीके से बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, तो इसके बारे में हम लोगों को जागरूक करते हैं। मैं गिरीश जोशी बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। मैं रेलवे से रिटायर्ड हूँ। ये विवेकानंदपुरी वार्ड में मैं रहता हूँ। विवेकानंदपुरी वार्ड में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जैसे विश्वनाथ जी, संगदर जी, ये लोग जो सरकारी योजनाएं आती हैं उनका सही तरह से उनका क्रियान्वयन जो है, जो सही लोगों को मिले। मतलब वहाँ से अगर अनाज आया तो अनाज जो है गरीब के लिए आया है, गरीब तक ही पहुँचे। और जो भी योजनाएं उनकी आती हैं वो प्रॉपर जिनको मिलना है उनको पहुँची। इसके लिए ये लोग बहुत प्रयास रहते हैं और ये करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 4 लोगों का बुरा भी बनना पड़ता है जो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन वो भी आपके पीछे लगे रहेंगे। लेकिन ये लोग चाहे कुछ हो, जिनको मिलना चाहिए जो हैं उनको वो चीज़ वितरित करवाते हैं। जितनी भी सरकारी योजनाएं आते हैं, खाद्यान्न का वितरण हो और जैसे कपड़े का है तो कपड़े का ये आपस में वो करके एक जगह इकट्ठा करके और फिर गरीबों में उनका वितरण कराते हैं। समाज में बहुत सारी योजनाएं सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं। जो सबसे पहली समस्या आती है वो समस्या ये आती है कि लोगों को उन योजनाओं की जानकारी ही नहीं मिल पाती है। तो उन योजनाओं की आप अपने क्षेत्र में लोगों को जानकारी कैसे देते हैं? देखिए, हमारे बीजेपी कार्यकर्ताओं की खास बात यह है कि उनका नेटवर्क बहुत अच्छा है। वो सब लोगों के यहाँ, अब इन लोगों ने क्या करा है, पहले वो सुविधाएं नहीं थी, अब वो घर घर जा कर के उनके फ़ोन नंबर ले लेते हैं। तो जब भी कोई योजना का वितरण होता है तो वो उसकी लिस्ट बना के फिर बाकायदा उनको फ़ोन करते हैं, भाई इस तारीख को यहाँ पे ये वितरण है, आप लोग आइए। अगर पॉसिबल होता है तो वो वहाँ उनके पास, क्योंकि हमारा जो जितना क्षेत्र है विवेकानंदपुरी वार्ड, वहाँ पे जा कर के उनको बताते हैं और फिर वहाँ पे आने के बाद उनका बाकायदा लिस्टिंग करके प्रॉपर जो है, ऐसा है कि कोई भी सरकारी योजना का जो भी चीज़ आई हुई है उसका सही वितरण हो, इसके लिए ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। और इसको करने के लिए जो भी करेगा वो निचोली 4 लोगों का बुरा भी बनेगा, उसमें नहीं। इनका मेन मकसद है कि जो गरीबों के लिए आया है उनको, गरीबों को वो चीज़ मिले। ऐसा नहीं है कि आया एक आदमी ने अपने घर में रख लिया और बिल्कुल सब लोग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बाकायदा ब्लैक एंड वाइट में सारी चीज़ नोट होती है, किसको मिला, कोई व्यक्ति ये नहीं कहता। वैसे भी गवर्नमेंट ने जो है बहुत बढ़िया कर रखा है, आजकल जो है सारी चीज़ ऑनलाइन कर दी है, तो उसमें आपका आधार नंबर भी लिखा जाएगा। आप ये कह ही नहीं सकते हैं कि मुझको ये चीज़ नहीं मिली। पहले कहा जाता था कि केंद्र से 1 रुपया चलता है और जनता तक 10 पैसा ही पहुंचता है, लेकिन हमारे संगदर भैया, ये लोग जो पूरा ग्रुप है, ये लोग है 1 रुपया आता है तो आप समझिए 10 पैसे अपने भी लगाते हैं। ये इस तरह से कर रहे हैं, इसीलिए इस इलाके में पूरे हमारे विवेकानंदपुरी वार्ड में ये इतने जो लोकप्रिय हैं केवल इसलिए हैं। मेन वजह एक, जैसे कि आपके यहाँ पे अपार्टमेंट्स बहुत हैं, अपार्टमेंट्स में भी पूरी होते हैं, वहाँ पे जो काम करने वाली औरतें हैं, कौन है म्यूचुअली, उसमें उनको भी पूरा कंसीडर करके उनको भी मिले, सब गरीबों को मिले, इस चीज़ का ये बहुत प्रयास करते हैं।
गरीब हो या अमीर हो, हर व्यक्ति को योजनाओं का सही लाभ सही समय पे मिल जाए। बिल्कुल उसी लिए उसके लिए, लेकिन ये करना बहुत आसान नहीं होता है। ये कह देना तो अपने में बहुत आसान है, लेकिन इसको सही लोगों में उसका वितरण करना बहुत कठिन काम है। इतनी मेहनत करते हैं। मैं तो अपनी तरफ से जितना प्रयास, मुझको जब भी ये कुछ कहते हैं मैं वो करने के लिए तैयार रहता हूँ, लेकिन ये लोग वास्तव में बहुत मेहनत करते हैं। मैंने मतलब बहुत कम लोग देखे, इसीलिए मुझसे बहुत छोटे होंगे। मैं 16 में रिटायर हो गया था रेलवे से, और लेकिन ये लोग वास्तव में एक कहते हैं सिंसियर कार्यकर्ता के उसमें किसी उसमें वो नहीं करके उसमें करते हैं। आपने अभी देखा होगा जो यहाँ पे दुकानदार थे, किसी ने बोला कि वो सरकारी योजनाएं मिलती हैं और उसमें हमको नगर महापालिका, उनको फिर वहाँ पे वो टेम्परेरी वो वहाँ से हुए, फिर उनका वो देखना, वो तक ये करते हैं। मेरे ख्याल से ये अपने में बहुत बड़ा काम है। अर्चना सक्सेना, मैं विवेकानंदपुरी वार्ड में मोहन फोर्ट की बूथ अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ। और मैं, आप अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे कैसे जो बीजेपी की जो योजनाएं हैं कैसे जन जन तक पहुँचे, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगी। जैसे विधवा पेंशन है या छात्रवृत्ति योजना है, उसका फॉर्म इंग्लिश में होता है। जो घरेलू कामकाज वाली महिलाएं होती हैं उनके बच्चे वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। मैं क्योंकि शिक्षक हूँ, अपने वार्ड में मैं इसकी नज़र रखती हूँ, किस बच्चे को 9th या 10th पहुँच रहा है, मैं उसका छात्रवृत्ति योजना में फॉर्म भरवाती हूँ। कोई विधवा है, मैं उसकी सहायता करती हूँ, मैं स्वयं अपना उसका फॉर्म भरवाती हूँ और भरवाने के बाद उसको पेंशन और छात्रवृत्ति बहुत लोगों को मैंने दिलवाई है। आयुष्मान योजना है जो स्वास्थ्य की योजना, मैंने लोगों को बताया कि आप देखें उसके अंदर कार्ड ये सिविल हॉस्पिटल में बनता है और वहाँ पे लिस्टें आती हैं, तो आप जाके अपना वहाँ पे देखें, नाम देखें और अपने उसको कार्ड को वहाँ से इशू कराएं। आज की डेट में लोगों को योजनाओं की जानकारी तो मिल जाती है, लेकिन योजनाओं को कैसे सही फ़ायदा उठा सकें ये लोग नहीं जान पाते हैं। तो इसमें आप कैसे मदद करती हैं? जी, ये हम लोग का जो बीजेपी है वो एक बहुत बड़ा संगठन है। ऊपर से काम करते करते हम लोग बूथ स्तर तक हम लोग हैं जो हम लोग काम करते हैं। कोई भी योजना आती है, अगर मान लो कोई भी योजना लॉन्च होती है तो हम लोग के बूथ स्तर तक बताया जाता है कि ये योजना आई हुई है, तो हम लोग उसका क्रियान्वयन करते हैं अपने अपने क्षेत्र में। मैं जैसे बूथ अध्यक्ष, मेरे क्षेत्र में 1100-1200 लोग हैं, सभी गरीब नहीं है, जितने गरीब हैं मैं उनका जो है उस योजना के अंतर्गत वो आ रहे हैं तो मैं स्वयं फ़ोन करके या उनसे संपर्क करके बुलाती हूँ। अगर उनको ये योजना चाहिए तो मैं उनको योजना दिलवाती हूँ। अगर किसी योजना की जानकारी करनी हो या योजना का लाभ लेना हो तो कोई व्यक्ति आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? नहीं, मेरे घर में वो आ सकता है कभी भी और वो मुझसे संपर्क कर सकता है। बहुत लोग आते हैं, संपर्क करने के लिए आते हैं। मैं उनको बताती हूँ इस योजना में क्या क्या चीज़ें लगेंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जैसे विकलांग की योजना है तो जो विकलांग सब लोग नहीं होते कि कोई भी एक मान लें मोहल्ले में 1-2 लोग हैं तो उनको मैं बताती हूँ कि ये विकलांग योजना आई है, आप अपने बच्चे का फॉर्म बनाएं, इसमें उनको छात्रवृत्ति मिलेगी जिससे उनका काम या जीवन यापन हो सकता है। मेरा नाम रवि काचरू है। मैं भाजपा में नगर कार्यकारिणी में सदस्य हूँ और उस दायित्व के साथ साथ जहाँ मैं रहता हूँ इस विवेकानंदपुरी वार्ड महानगर लखनऊ में, वहाँ पे भी क्षेत्र में लोगों के पास जाना, संपर्क करना, उनकी समस्याओं के निवारण करना, उनको रास्ता बताना, सही जगह कहाँ जाइए, कैसे होगा सही प्रॉपर वे में। जैसे अभी आप किसी से पूछ रहे थे, उन्होंने पूछा कि उनके कार्यान्वयन योजनाएं जो पार्टी की होती हैं उसके लीफलेट छप के आते हैं, प्रॉपर लीफलेट छपते हैं, सारी योजनाओं का नाम होता है। ऐसा नहीं है कि वर्बल हमने कह दिया और काम हो गया, भूल गया आदमी। जब लिखित रूप में पर्चे आते हैं, अब घर घर बांटे जाते हैं। पूरी पार्टी के वर्कर जहाँ पे भी पूरे देश में फैले हुए हैं, खाली विवेकानंदपुरी वार्ड की बात नहीं है, पूरी सरकार के जहाँ पे भाजपा के मोदी जी का, योगी जी का सब क्षेत्र चल रहा है, सब आपके इतने देश में इतने लोगों ने इतने वोट दिए हैं जिसकी वजह से इतनी ताकत से आप लाए हैं, जिसमें उनको सक्षम बनाया है अपने कार्य को करने के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में। उसमें पर्चे छप के आते हैं, स्कीमों का नाम रहता है, अलग अलग स्कीम जब आती है तो एक एक करके होती है, जब इकट्ठे हो जाती हैं बहुत सारी तो सबका पर्चे पब्लिश करके प्रिंट करके हिंदी में, इंग्लिश में, हर भाषा में, ताकि सुविधाजनक आसानी से पढ़ सकें। और जो मीडिया के द्वारा सरकार का टीवी चैनल्स पे, आपके चैनल के द्वारा विस्तृत जानकारी समय समय पर दी जाती है, अवेयर किया जाता है, होर्डिंग्स लगाई जाती हैं पार्टी के द्वारा जगह जगह, हॉस्पिटल्स में, हर जगह पे। तो बड़ा बढ़िया पब्लिसिटी में मैं समझता हूँ कहीं पे भी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा देश में इस वक्त पब्लिक के अंदर ऐसा कोई नहीं है कि जिसको चूल्हे के गैस का, मकान का,
बाथरूम बनाने का या गैस कोई भी वैक्सीनेशन या वैक्सीनेशन करने का, कोई फ्यूमिगेशन करने का या सैनिटाइज करने का, या जो थे उनको पेशेंट्स को एडमिट कराना, प्रॉपर हॉस्पिटल में भिजवाना, उनकी ये देख लेना, खाली रिफ़र कर देना कि नहीं तुम चले जाओ, बल्कि गाड़ी की व्यवस्था कराना, उसका किया। हम लोग इस क्षेत्र के लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे नगर जो मंत्री हैं, हमारे क्षेत्र के विधायक भी हैं माननीय आशुतोष टंडन जी, जिनका कि बहुत ही अच्छा व्यवहार सबके बारे में, ये नहीं कि हम ही वो हमारे लिए या इन्हीं के एक स्पेसिफिक एक आदमी के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के मंत्री हैं। तो आप पाएंगे, देखेंगे, मीडिया से उठते बैठते आप लोग जागरूक हैं, सब लोग देखेंगे काफ़ी अच्छे स्तर पे, युद्ध स्तर पे पूरे देश में भाजपा बहुत अच्छा कार्य कर रही है इन सब क्षेत्र में। जो आपका कंसर्न है गरीब तक पहुंचना योजनाओं का, उसका कार्यान्वित हो जाना। जैसे कई लोगों की समस्या होती है, बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते, आप देखें वैक्सीनेशन में एक अलग से काम हुआ, जिनका रजिस्ट्रेशन जिन्होंने मोबाइल से अपना किया या लैपटॉप से किया कर सकते थे, वो तो हुआ ही हुआ, उनका भी सरकार ने ध्यान रखा, जो ये सब कार्य नहीं कर सकते थे, जो मोबाइल नहीं चला पाते हैं, जिनके पास नहीं है या चलाना नहीं आता। तो हमारे वर्कर्स ने पूरे देश में विवेकानंदपुरी वार्ड में सब जगह उनके अपने मोबाइल से ले करके कैंप लगा करके उनका रजिस्ट्रेशन किया। उनकी समस्या जो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाती थी और नहीं हो पाता था, एक बहुत बड़ा है, आपका बहुत सही सवाल था कि कैसे योजनाओं को कार्यान्वयन रूप में सही डायरेक्शन में देने की बात होती, तो वो सब चीज़ें की गई हैं। अगर आप देखेंगे अभी एक और चीज़ें कई जो कोरोना काल में हुआ, जो आपने अनगिनत लोगों से अभी डिस्कशन किया होगा और आपके सामने आया, आपने भी मीडिया में देखा समझा कि क्या क्या प्रोग्राम सब जगह चल रहे हैं। उसके अलावा आप देखिए एक नई चीज़ जो भी लेटेस्ट चली है कि अनाज 2-2 महीने लोगों को 20-20 किलो हर गरीब आदमी को दिया गया है, जहाँ पे अभी भी प्रयास जारी है सरकार के द्वारा। और यहाँ पे जो क्षेत्र के लोग हैं, वार्ड के लोग हैं, उन क्रियाओं को उनको पहुँचाने का, सही जगह पहुँचने का, उनको रास्ता बताने का, करने का कार्य बिल्कुल तेज़ी से उस स्तर पे चल रहा है। और उसमें कहीं हमें कमी नज़र नहीं आती कि कहीं पे वो छूट हो रही हो या गड़बड़ कहीं हो रही हो, कहीं ऐसी कोई शिकायत नहीं आती। एक आपके सामने अभी मैटर आया होगा कि वो नगर महापालिका, वो उसने आप में खुद ही उत्तर था, उसी में सारी बातें निहित थी कि कैसे क्या हुआ और कैसे आदमी चाहता है कि गलत कार्य को करना। तो इस सरकार के अंदर ये रहा है, देश में कोई छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, अपने बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े भूमि वाले, बहुत से बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंशियल थे, आपने देखा इस सरकार के अंतर्गत किसी को छोड़ा नहीं गया, किसी को छोड़ा नहीं गया। इसलिए गलत कार्य के लिए कोई भी हो छोड़ा नहीं जाता, उसके ऊपर बिल्कुल न्याय किया जाता है। अन्याय किसी के साथ सामने नहीं आ रहा, कोई चीज़ ऐसी नहीं आ रही जिससे आप कह सकें कि सरकार के द्वारा अन्याय हो रहा हो। तो इस तरह से हम तो समझते हैं काफ़ी सफल सरकार है इस वक्त हमारी देश के लिए। और बहुत अच्छी बात आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि इस वक्त कोई जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं किया जाए, सबका साथ सबका विकास को खाली नारा नहीं है, आप देखें नारा नहीं है, हर चीज़ का है, किसी का भेदभाव नहीं किया जा रहा। कोई मकान या गैस सिलेंडर या कोई चीज़ दी गई हो, कोई हिंदू मुस्लिम या किसी और जाति के लिए स्पेसिफिक नहीं हुआ है, सबको बराबर मिला है, अनाज हो या योजनाएं हो। तो हमारा ये कहना कि जो भ्रामक सत्य लोग फैलाते हैं कि धार्मिक हैं और ऐसा है, आप स्पष्ट रूप से अगर एग्जाम्पल उदाहरण सामने लाएं, कहीं भी कोई चीज़ दिखेगी नहीं, किसी के लिए नहीं है। जो हमारे मुख्यमंत्री बार बार कहते रहते हैं कि हम किसी के साथ देशद्रोही को छोड़ेंगे नहीं, और देश का जो नागरिक है, जो भारत के साथ आस्था रखता है, जो नागरिक है, जिसके लिए देश है, उसके लिए जान हाजिर है, उसके लिए हर प्रकार से योजनाओं के लिए तैयार है, हर चीज़ें रहेगी। मैं समझता हूँ कि में ऐसी कौन सी योजना है जो आपने क्षेत्रवासियों को बताना चाहते हैं, जो उनको फ़ायदे के लिए है, उनके फ़ायदे? अगर आप देखें तीसरी लहर का शोर जो मचा हुआ है, और वही हमने अभी आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते, तो विदाउट रजिस्ट्रेशन सेंटर्स पे कैंप लगा के, और इस क्षेत्र में हमारा भावराव देवरस गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमारे वर्कर्स एक्टिव हैं, बहुत एक्टिव, अपनी स्वेच्छा से सब जाते हैं। जो कोई पद नहीं प्राप्त किए हुए हैं वो भी आदमी इस कार्य में बहुत लगा हुआ है, क्योंकि पेंडेमिक है, विश्व में फैला हुआ है। हर आदमी मानवता के आधार पर कम से कम वहाँ जा कर के, किसी पार्टी के उससे इससे बस वो नहीं है, अपने से लगे हुए हैं लोग, स्वयं से लगे हुए हैं, उनकी मदद करते हैं, लगवाते हैं, उनको ले जाते हैं, पहुंचाते हैं। और कई जगह पे अगर पॉसिबल हुआ है तो एएनएम को ले जा करके घर पे किसी बुजुर्ग लोगों को जो अपाहिज या ऐसे लोग हैं, या अपनी गाड़ियों में बैठा के लोगों ने लाया है और उनको वैक्सीनेशन कराया। मैं समझता हूँ इस वक्त सबसे ज़्यादा वो समस्या है। और उससे बड़ी दूसरी समस्या जो बेरोज़गारी थी, अब मैं बताऊँ, नगर विकास मंत्री जी के पास हमारे पास सेवा योजन का भी कार्य है, तो उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र उनका पूरा यूपी है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, उन्होंने बहुत से रोज़गार गवर्नमेंट की योजनाओं के साथ, जो योगी जी की है, मोदी जी की भी, सेंटर की भी है, रोज़गार देना पब्लिक को सबसे ज़्यादा एक बहुत बड़ा समस्या देश की हमेशा 70 साल से रही है। तो बेरोज़गारी को हटाने में लाखों अपॉइंटमेंट्स जारी हैं, हो रहे हैं जगह जगह, चाहे वो कई स्थिति पे जहाँ नहीं भी है स्थिति, वहाँ संविदा पे लगाने का कार्यक्रम किया गया है बहुत युद्ध स्तर पे। और जो मैंने अभी बताया कि चावल की 20-20 किलो अनाज
भी दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कोई भी गवर्नमेंट होती, कोई भी पार्टी होती, इतनी बड़े जनसंख्या वाले देश में और जैसे हम लोग सहयोग नहीं करते, माफ़ी चाहूँगा, हमारे सहयोग अभी नहीं होता। सारा कोरोना काल में जो प्रोटोकॉल 3 बताए गए हैं, अगर आप घूमेंगे सब जगह देखेंगे पूरे देश में, कुछ जगहों को छोड़ करके उसका पालन नहीं किया जाता है। उसका पालन नहीं किया जाता, सारा ठीकरा जो है सरकार के ऊपर ठोक देते हैं कि वो कुछ कर नहीं पाई। जो बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है, डे 1 से मोदी जी का आह्वान रहा है, उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की है सबसे कि तीनों कारणों को आप योगा को करें, समझें। सरकार की जिम्मेदारी एक लिमिट तक है, आपका सहयोग भी उसमें ज़रूरी होता है। आपके सहयोग के बगैर इन सब चीज़ों को, तीसरी लहर को नहीं बचा सकता। मैं समझता हूँ अनाज की समस्या और सेवा योजन की समस्या और ये टीकाकरण की समस्या, इस वक्त ऐसे समस्याओं का तो अंत नहीं है। चाहे जितनी आप कंप्लीट करते जाए, नई नई समस्या आएगी, निरंतर है ये, चिर निरंतर है। कोई कहेगा सड़क टूट गई, कोई कहेगा लाइट ख़राब हो गई, तो लाइट लगेगी, ख़राब भी होगी, सड़क बनेगी, टूटेगी भी, बनती रहेगी, बनेगी। तो हमारे प्रदेश सरकार के साथ खास तौर से जो मैं तालमेल रखता हूँ, मैं देखता हूँ वो समय समय पे जब भी कोई करेक्शन करना होता है वो अपने हिसाब से करते रहते हैं। एक सड़क बनने या लाइट की बात होती, पानी जब बहुत बरसता सड़कें ख़राब हो जाती हैं हमेशा से, इसे उसका भी एक लाइफ है, उसका होता है वो सब चीज़ें। अमानीकरण भी काफ़ी कुछ हुआ है और आप देख ही रहे हैं ओवरऑल। अगर गुंडा राज की कितना समाप्त हुआ, समाप्त तो कभी नहीं हो सकता, बट हाँ जितने परसेंटेज तक आप देख रहे हैं बुरा हाल है इन लोगों का, ये भागे फिर रहे हैं। जितना गलत काम कार्य करने वाले किसी भी प्रकार से लिप्त थे वो सब भय खाए हुए हैं इस वक्त योगी जी सरकार में। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि देशवासियों के लिए है जिन्होंने उनको इतने मतों से विजयी बनाया है पूरे देश में, तभी वो सक्षम हो पाए। अगर उनको इतने वोट दे करके उन्होंने न लाया होता, शायद कोई भी पार्टी या कोई भी आदमी सक्षम न होता इतने अच्छे कार्य को करने के लिए। कल भी एक वैक्सीनेशन कैंप आपके क्षेत्र में लगाया जा रहा है, तो कितनी डोज की व्यवस्था की है, कितने लोग उसमें आके लगभग वैक्सीनेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं? करीब 800 डोज का टारगेट रखा गया है लगाने का, क्योंकि 800 का लगना, व्यवस्था करना वो रहता है। और अवेयरनेस क्षेत्र में क्योंकि इतने ऑलरेडी बहुत कैंप लग चुके हैं, इस क्षेत्र में बहुत कैंप लग चुके हैं। मैं विभव थापर, संयोजक सोशल मीडिया पूर्वी मंडल 3। कोरोना काल में जो आप पूछ रहे हैं, सबसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि कोरोना काल में क्या हो रहा है, क्या किया आप लोगों ने। भाई साहब, कोरोना काल में माननीय नगर विकास मंत्री हमारे आशुतोष भैया, गोपाल भैया और माननीय सांसद जो हमारे क्षेत्र के हैं लखनऊ के, श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा जो भी सुविधाएं हम लोगों को दी गई, वो सारी सुविधाएं जैसे राशन है और भी कई चीज़ें हैं, तो उन्होंने जितनी भी चीज़ें हमको दी, हम लोगों ने उनको पूर्ण रूप से उनका वितरण किया। समय समय पर शासन की तरफ से जो भी सुविधाएं मिलती गई वो किया। इसके अलावा हम लोगों ने पर्सनल भी किया, जैसे कि गरीबों को कपड़े बांटना और अपने एक सीमित बना के एक कमेटी बना के हम लोगों ने अपने पैसा लगा के वो सब किया। और इसके अलावा हम लोगों ने राशन का वितरण किया। और ये आपकी कम्युनिटी जो थी, कम्युनिटी सेंटर जो इन्होंने बनाया था, उसमें पूड़ी थी और ये सब जो इनका पक्का खाना था। तो कभी कभी क्या होता था कि गरीब जो लोग थे जो सर्वाइव कर रहे थे इससे, कोरोना काल से, तो वो ऊब जाते थे कि मुझे जो है ये रोज़ पूड़ी खा खा के हम लोग परेशान हो रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने फिर एक कमेटी बनाई और कमेटी के द्वारा उनको कच्चा खाना हम लोगों ने देना शुरू किया। फिर उसके बाद आशुतोष भैया की तरफ से और माननीय राजनाथ सिंह जी की तरफ से फिर वो आने लगा, फिर हम लोगों ने दिया। और जो भी उनका हेल्प हो सकती थी। और अभी प्रेजेंटली में भी हम लोग जो हैं जगह जगह पे कैंप लगा रहे हैं, वैक्सीनेट कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने लगभग 5000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट अपने क्षेत्र में कर दिया है। अच्छा, अपने क्षेत्र में आप लोगों ने 5000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करा दिया है। और अभी एक महा वैक्सीनेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पटेल पार्क लखनऊ यहाँ पे। कब से शुरू हो रहा है? ये कल हो जाएगा। अच्छा, कल से शुरू। कितने दिन तक चलेगा? एक ही दिन में है 800 का। हाँ, उसमें 800 लोग। हाँ, 800 लोगों का उसमें हम लोग वैक्सीनेट करने का। इसमें क्षेत्रीय लोग आएंगे या कहीं से भी लोग आ सकते हैं? देखिए, वैक्सीनेशन जो है, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो उस एवज में हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि क्षेत्र के ही लोग आए। हम लोग यहाँ पे वोट के चक्कर में नहीं है, वोट बैंक अपना बढ़ाएं इसके चक्कर में नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जो भी प्राणी यहाँ पे है वो हमारा अपना है और उसको जीने का अधिकार है, उसको जीना है।
और अगर हम लोग अपना पराया करेंगे, तुम फलाने वार्ड के हो, तुम फलाने क्षेत्र के हो, यहाँ पे तुम रहते हो लखनऊ के, मतलब जैसे हम लोग लखनऊ में कर रहे हैं विवेकानंदपुरी वार्ड में, और बाराबंकी का क्या उसको छोड़ देंगे उसको? अगर मान लीजिए वो खुदा ना खास्ता अगर वो आगे चल के वो उसमें आ गया तो पूरा बाराबंकी पूरा उसको वो संक्रमित कर देगा। तो हम लोग के अंदर ये नहीं है। आपकी जो सेवा भावना है वो एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। आप जो है पूरा प्रदेश आपका है, पूरा देश आपका। हाँ, पूरा देश हमारा है, पूरा प्रदेश हमारा है। हम तो भैया सीधी सी बात है, हमारे ही लोग नहीं, हमारे जो महामंत्री हैं, मंडल महामंत्री श्री सुनील संघर जी, हमारे वार्ड अध्यक्ष जो विवेकानंदपुरी वार्ड के हैं परमजीत जी हैं, जो नगर अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक के, आप वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, ये इन सबका एक हम लोगों ने एक वो बनाया हुआ है, एक उद्देश्य बनाया है। और उद्देश्य सीधा उद्देश्य हम लोगों का ये है, प्रधानमंत्री का जो एक मंत्र है, ये अजय मंत्र है भैया, अचूक मंत्र है प्रधानमंत्री का, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हम लोगों ने ये भेदभाव नहीं करते। जैसे अगर कोई अमुक जाति का है, अमुक धर्म का, या वो हरिजन है, या वो पंडित है, ये सब हम लोग के अंदर नहीं है। अगर आप भी आ जाएंगे तो आपका भी करवा देंगे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा तत्पर हैं हम लोग, हमेशा इस चीज़ में पार्टी का भी जो समर्थन हम लोग को मिलता है, पार्टी को से भी हम लोग को सहयोग मिलता है। तो पार्टी जो हमको सहयोग करती है, पार्टी ने जो सहयोग किया, उस सहयोग में भी हम लोग उसके आगे भी चले जाते हैं, मतलब उस लिमिट को भी हम लोग क्रॉस कर जाते हैं। सेवा के लिए किसी जो है बंधन की जरूरत नहीं है, किसी सरकारी योजना की जरूरत नहीं, जो भी है वो हर तरह से आप सेवा करने के लिए। अच्छा, हम लोग का एक चीज़ और भी है भाई साहब कि क्या कहते हैं, जैसे आपका पार्टी ने हम लोगों को दिया कि हम लोगों ने एक बजट बना के दिया कि यहाँ पे इतने लोगों को हम लोग देना। अच्छा, अब अभी आपसे बात हुई थी कि अगर बाराबंकी का भी आ गया या कानपुर का आ गया, तो अब जाहिर सी बात है जो राशन है, जो बजट है, वो बढ़ गया। तो हम लोग उसको निराश नहीं करेंगे, उसको भी हम लोग अपने तुरंत, उसको पता भी नहीं चलेगा, उसको तो ये लगेगा कि पार्टी की तरफ से आया है, उसको पता भी नहीं चलेगा, उसको उसका हिस्सा मिल जाएगा। और कैसे मिल गया, कैसे क्या हो गया, ये तो ऊपर वाला जानता है, या हम लोग जानते हैं, या पार्टी जानती है, कोई भी जानता है, मतलब ये हो जाता है, हम लोग कर देते हैं। सुनील संघर, भारतीय जनता पार्टी से पूर्वी टीम के मंडल महामंत्री हैं। आपके जो क्षेत्र में जो भी योजनाएं आ रही हैं, उन योजनाओं को आप कैसे क्रियान्वित करते हैं? जो भी हमारे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा योजनाएं आ रही हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए आ रही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, वो हम लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, क्षेत्र का जो कार्यकर्ता है, उन लोग के द्वारा प्रत्येक घर में प्रत्येक वर्ग के लोगों को हम लोग उनको सुविधा उपलब्ध कराते हैं। जो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी सुविधाएं, वो सब उपलब्ध कराते हैं। वो हमारा संगठन है, हमारे कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग उसमें हमारे माननीय सांसद जी राजनाथ जी हैं, हमारे नगर विकास मंत्री क्षेत्र के विधायक आदरणीय आशुतोष टंडन गोपाल भैया जी हैं। बहुत उन लोगों के, सभी लोगों के सहयोग से हर व्यक्ति के लिए कोरोना काल में बहुत अच्छे कार्य किए गए। जो भी ज़रूरतमंद लोग थे उनको अनाज उपलब्ध कराया गया है। कम्युनिटी किचन से उन लोगों को, जो लोग घरों से में नहीं रहते हैं, जो फुटपाथों पे रहते हैं, उन लोगों को कम्युनिटी किचन के माध्यम से हम लोगों ने हर व्यक्ति को भोजन की व्यवस्था कराई। कोरोना काल में पूरे हर जगह, प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक गांव में सैनिटाइज का कार्य बहुत अच्छा हुआ, जिसकी वजह से हम लोग कोरोना बीमारी से, इस वैश्विक बीमारी से जीत सके। और उसके बाद वैक्सीनेशन का कार्य तो खैर चल ही रहा है, वर्ल्ड में हम लोग टॉप कर रहे हैं। उसकी वजह से भी बड़ा कोरोना पे हम लोगों ने अपना नियंत्रण कर लिया है। हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार 18 घंटे
कार्य कर रहे हैं, स्वयं एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस सब चीज़ों से बड़ा परिवर्तन भी हो गया है और बड़ा हर बीमारी पे हम लोगों ने कंट्रोल कर रखा है। प्रदेश में महामारी का रूप नहीं ले पा रही हैं बीमारियाँ। ऑक्सीजन का पहला प्लांट भी आपके ही क्षेत्र में लगाया गया था। हमारे माननीय नगर विकास मंत्री जी, क्षेत्र के विधायक आशुतोष टंडन जी के द्वारा भावराव देवरस हॉस्पिटल है, जिसका लोकार्पण स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया था। तो हमारे मेयर यहाँ पे डॉक्टर एस.सी. राय साहब थे। वहाँ पर हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट लगवाया गया। वो लगभग 75 लाख रुपए का था और पोर्टेबल एक्सरे की व्यवस्था यहाँ पे कराई गई। माननीय मंत्री जी ने भावराव देवरस को 100 बेड का हॉस्पिटल के लिए भी उसके लिए प्रयासरत हैं और उसको वो करा के ही रहेंगे। माननीय मंत्री जी का बहुत अच्छा योगदान रहा है इस क्षेत्र में। इस हर जगह, प्रत्येक जगह की रोडें, प्रत्येक जगह की लाइट की व्यवस्था, सैनिटाइज की व्यवस्था, प्रत्येक और रेहड़ी दुकानदारों को 10,000 रुपये दे के और उनके व्यापार में सहयोग किया गया। 1,000 रुपये भी व्यवस्था की गई है और मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का, अपने सांसद जी का और क्षेत्रीय विधायक जी का और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का और भारतीय जनता पार्टी का कि पहली बार ये देखने को मिला है कि जो दिल्ली से योजनाएं चलती हैं वो हमारे वार्ड के जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंच पा रही है और उन योजनाओं को यहाँ के जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको उपलब्ध कराया गया है, क्रियान्वित हुई हैं। वो लोग भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। आप चाहें तो आप उनसे भी जानकारी कर सकते हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत। जैसे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है गरीब वर्ग के साथ, जो एक गरीब वर्ग है जिसको हम लोग लोअर क्लास कहते हैं, उसको या तो योजनाओं की जानकारी नहीं मिलती है या योजनाओं अगर जानकारी भी होती है तो योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। वो उस वर्ग के लिए आप कैसे काम करते हैं? देखिए, हम लोग का जो संगठन है वो प्रत्येक परिवार को चिन्हित कर चुका है कि इनको ज़रूरत हर चीज़ की है। हम लोग उन परिवारों में जाते हैं, उन लोगों से बात करते हैं और उनको जो भी ज़रूरत है उसके लिए हम लोग प्रयास करके उनको वो चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। जैसे मान लीजिए आय प्रमाण पत्र नहीं लोगों का बन पाता तो वो भी हम लोग भरवा के और बनवा के उनको देते हैं, क्योंकि आय प्रमाण पत्र के बिना कोई भी योजना में उनको हम लोग लाभ नहीं दिवा पाते जी। तो प्रयास हम लोग का रहता है जो उस वर्ग के लोग हैं उनको वो लाभ मिलना चाहिए, तो उनके कागज़ वगैरह हम लोग खुद तैयार करते हैं और उन लोगों को वो लाभ उपलब्ध कराते हैं। आय प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो या विकलांग सर्टिफिकेट हो, कैसी भी योजना है, पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, उज्ज्वला योजना पे उसमें बहुत लोगों को हम लोगों ने उज्ज्वला 2.20 जो अभी प्रधानमंत्री द्वारा दोबारा से स्टार्ट किया गया है, तो उसके अंतर्गत भी आपके द्वारा कुछ काफ़ी लोग यहाँ पे लाभान्वित हुए हैं। उनकी हम लोग के पास बाकायदा लिस्ट भी है जिन लोगों को लाभ मिला है और जो इनको भी ज़रूरत है वो हम लोग से संपर्क करते हैं, हम लोग उनको लाभ दिवाते हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत इसमें धन्यवाद। इस क्षेत्र में आप एक बड़े नेता हैं और आपको हर व्यक्ति बच्चा नाम से जानता है, तो आपको ये सब देखते हुए कैसा लगता है? हम लोग भाई साहब बड़े नेता नहीं हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और हम अपनी भारतीय जनता पार्टी का हृदय से धन्यवाद साधुवाद करेंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी घर में जाता है तो कम से कम लोग बड़े सम्मान से उसको पहचानते कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो हमारी एक पहचान ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ही रूप में है और इसी वजह से ये सब लोग हम लोगों को पहचान। आने वाले वर्ष में या आने वाले टाइम में चुनाव होने वाले हैं, तो आप क्या देखते हैं अपने कार्य को या सब पार्टी के कार्य को या सरकार के कार्य को देख के आपको क्या संभावनाएं दिखाई देती हैं? देखिए, मैं एकदम निश्चित
तौर पे आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। ये एकदम आप समझ लीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली जो योजनाएं, माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच थी, उस सोच के ऊपर काम किया है और हम लोग लगभग उसमें सफल भी हुए हैं। आज हम लोग अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी हम लोग लाभ दिवाने की स्थिति में है और उनको दिवा रहे हैं। तो जब अंतिम पंक्ति के लाइन की पंक्ति वाले व्यक्ति को हम लाभ दिवा रहे हैं तो वो सब हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित हैं और वो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यों को देख रहे हैं और उनके कार्यों से बड़े प्रभावित भी हैं और उनको लाभ मिल रहा है। ये जो कार्य चल रहे हैं, अनाज वितरण हो रहा है, जो वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है, मुफ्त वैक्सीनेशन कार्य हो रहे हैं, मुफ्त अनाज वितरण दिया जा रहा है, इसका बहुत अच्छा प्रभाव आएगा और इसी सब कार्यों से भारतीय जनता पार्टी की हम लोग पूरी एकदम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि 350 से ऊपर हम लोगों की सीटें उत्तर प्रदेश सरकार में आएगी और जिसकी माननीय योगी जी के नेतृत्व में, और हम लोग फिर से सरकार बना के और इसी तरीके से लगातार ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते रहेंगे और सेवा कार्य हमारा चलता रहेगा। जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन सेवा ही संगठन का कार्य करता है वो करते रहेंगे। लगातार सबको हम लोग सुविधाएं उपलब्ध कराते रहेंगे। किसी भी तरीके की क्षेत्र के लोगों को, देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भय मुक्त हमारा जो नारा है, समाज भय मुक्त होगा, तो वो भय मुक्त आपको देखने को भी मिल रहा है और वो रहेगा। ज़रूरतमंद को हर ज़रूरत की चीज़ उपलब्ध कराएंगे, यही हम लोगों का संकल्प है, यही हम लोगों का सेवा संगठन है। मैं संजीव पांडे पेशे से अधिवक्ता हूं और इस समय माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में राज्य विधि अधिकारी के पद पर तैनात हूं। मैं जो आप ये योजनाएं चल रही हैं या जो कोरोना काल आया, जो कोरोना महाविभीषिका 2020 में आई, हम अपनी मतलब व्यक्तिगत वो शेयर करें तो पार्टी और उसके नाते कि अचानक एक अजीब सा माहौल, अजीब सा डर पैदा हो गया जब 22 मार्च को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी द्वारा एक जनता कर्फ्यू लगाया गया। उसके बाद 24 मार्च को ये हुआ कि रात को 12 बजे से आज पूरा देश बंद हो जाएगा, ट्रेनें बंद हो जाएंगी, बसें बंद हो जाएंगी, जो जहाँ पर है वहाँ फंस गया। बड़ी अजीब सी भयावह स्थिति देश में हो गई, लोग घबराने लगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं यहीं इसी वार्ड में रहता हूँ, महानगर मेरा C1085 सेक्टर है, महानगर मेरा निवास है। हम अपने घर पे बैठे हुए थे, ये सब मंथन चल रहा था, टीवी देख रहे थे क्या होगा। तब तक हमारे ही जन कल्याण समिति है, उसके अध्यक्ष सिद्धांत कुमार जी हैं जो कि पेशे से एडवोकेट हैं, उनका और आदर्श भाई साहब हैं वो बैंकर हैं, उनका फ़ोन आया। उन्होंने मुझको फ़ोन किया कि भाई संजू ऐसा ऐसा है, ये टीवी पे देख रहे हैं, मजदूर हैं हमारे यहाँ, जो मेहरी आती है, हमारे यहाँ जो वर्कर्स आते हैं, क्लास 4 के आते हैं, मेट्स आती हैं, या जो और जो समस्याएं आ रही हैं, कुछ होना चाहिए, कुछ हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खाली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सब चीज़ों हम भी वी आर द ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, हम लोग भी अपनी सोसाइटी उसमें कुछ करें। तो ये हुआ कि यार 2 मिनट की बात करनी है कि हमने कहा भाई साहब कोरोना कहना, हमने कहा चलिए समाज के लिए कुछ करना है तो घर से निकलते हैं, कोरोना और भी तो लोग निकल के कोई तो आगे बढ़ेगा। हम लोग आगे बढ़े, उनके बरामदे में बाहर बैठ के चर्चा हुई। ये हुआ कि कुछ हम लोग छोटे छोटे कलेक्शन करें, तो हमने कहा भाई साहब ज़्यादा तो नहीं, छोटे छोटे करके शुरुआत करते हैं। इस तरह हम लोग 4-5 लोग, सिद्धांत जी थे, आदर्श जी थे, मैं था, एक आशीष जी हैं, ये करके और उनकी डॉटर थी, 5,000-4,000 रुपया हम लोग ने इकट्ठा किया। अब ये हुआ कि रुपया इकट्ठा हुआ है, सामान लाना है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, कौन नीडी पर्सनस हैं, क्योंकि नीडी पर्सनस हमारे घर में, हमको तो ये मालूम है वर्कर है, लेकिन उनके यहाँ निकल के जाएगा कौन उनको बुलाने। तब उसमें एक गाइडलाइन बनी, एक दिमाग में विचार आया कि भाई सुनील जी हैं, सुनील संगदर जी हैं, चूँकि वो एक्टिव रहते हैं, वार्ड में एक्टिव रहते हैं, लोगों की समस्याओं के लिए एक्टिव रहते हैं, पार्टी लेवल पे एक्टिव रहते हैं। तो मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ये कोरोना की विभीषिका चल रही है, एक कर्फ्यू लगा हुआ है, क्या आप बाहर निकल के आ सकते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, इसी काम करना। तो इन्होंने कहा अगर भैया आप लोग इस लायक समझते हैं, अगर आप लोग बाहर नहीं, मैं भी तुरंत बेचारे आए। दोपहर थी, मुझको 3 बजे का दोपहर थी, 3 से 3:30 ये आए और इन्होंने भी 2-4 लोगों को फ़ोन किया। इन्होंने कलेक्शन जो हम लोग का 8,000 बैठा था, इनको 10-12 हज़ार कराया। इन्होंने पैसा इकट्ठा किया, फिर यहाँ के 1-2 लोग आए, उनसे बात की कि राशन कैसे लाया जाएगा। फिर ये बेचारे डालीगंज जाके राशन आया। अब उसकी सबसे बड़ी समस्या है कि जो कलेक्शन करना, उसमें यह हुआ कि आटा भी देना है उनको, कच्चा राशन देना है, चावल भी देना है, दाल भी देनी है, मसाला भी देना है, तेल भी देना। अब ये सब आ तो गया, लेकिन ये हुआ कि इसकी पैकिंग कैसे हो।
तो ये जो अंजलि जी बैठी हुई हैं, जो यहाँ की आशा वर्कर हैं, सुनील जी ने कहा मैं इनको बुला देता हूँ, ये आ जाएंगी और ये भी वर्क कर देंगी। तो ये अपने साथ 2-3 लोगों की टीम लेके आई और डिब्बे लेके आई, उन्होंने दिए और उसके बाद उन्होंने उसको एक नाप बना के कि 5 किलो आटा देना, इस तरह करके शुरू हुआ कार्यक्रम। और वो जो कार्यक्रम राशन वितरण का शुरू हुआ, उसके बाद तुरंत माननीय हमारे क्षेत्र के आदरणीय विधायक और नगर विकास मंत्री जी आदरणीय गोपाल भैया का फ़ोन सुनील के पास, उन्होंने हालचाल लेना शुरू हुआ, कैसे क्या होगा, कैसे चल रहा है, क्या वार्ड में कोई परेशान ना हो, क्षेत्र में देख लेना, अपने स्तर से देख लेना। राशन का कार्यक्रम शुरू हुआ, गली गली, चूंकि ये सामाजिक कार्य कहते हैं, हम लोग रहते हैं, हम लोग को मालूम है, इसको दर्ज, एक को दिया तो दूसरे ने बताया भैया वो है, फिर तीसरे को दिया, फिर चौथे को दिया। इस तरह क्षेत्र में पूरे हमारे इसमें तमाम अपार्टमेंट्स बन रहे थे, उन अपार्टमेंट में लोग तमाम वर्कर्स रह गया था, 80 वर्कर्स था जिनके लिए राशन एक बहुत बड़ी समस्या थी, उसको हम लोग ने दिया। फिर माननीय राजनाथ सिंह जी द्वारा, जो सांसद हैं, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री, उनके द्वारा जो किट आई, उस किट को सुनील संघर जी ने जाके, जो हमारे यशस्वी रक्षा जो इस के सांसद हैं राजनाथ सिंह जी, उनकी जो किट आई, आपको मैं बताऊं, इस वार्ड के अलावा हमारे बगल का जो वार्ड है, वहाँ पर एक मंदिर है, वो कोई पुराना मंदिर कहलाता है, वहाँ एक बुजुर्ग दंपत्ति है, वो 75 साल के वो हैं और उनकी क्या कहता है वाइफ है, सी इज़ ऑल्सो 70 ईयर्स। उस समय की मैं बात बता रहा हूँ, साल भर पहले की, और उनका कोई नहीं है। बाकी उनकी हिस्ट्री उन्हें कैसे है क्या है, ये हम लोग ने, चूंकि यहाँ सोशल काम सुनील जी किया करते हैं, विधवावस्था उसका पेंशन का एक कैंप लगवाया था 2 साल पहले, तो मालूम था वहाँ का। तो ये हुआ कि चिंता हुई कि वहाँ जाया जाए, उनको पता किया जाए उनकी क्या स्थिति है। तो गए तो बड़े बेचारे परेशान थे। जब उनको सुनील जी द्वारा बताया गया कि माननीय राजनाथ सिंह जी द्वारा, पार्टी के द्वारा, गोपाल भैया द्वारा ये सामान भेजा गया है, और उनको देखा वो इतना ज़्यादा वो है कि भाजपा वाकई कुछ कर रही है, इसके कार्यकर्ता ज़रूरतमंद लोगों को कर रहे हैं। ये कोरोना काल की वो घड़ी भी कटी। उसके बाद सैनिटाइजिंग का जो काम आया, जो हमारे नगर विकास मंत्री जी ने भेजा, टैंक भेजा, उसके दूर जा के दोपहर में लोग सो रहे हैं, लोगों को ये नहीं मालूम है सैनिटाइज, और हमारे भाजपा के कार्यकर्ता उसमें जाके सैनिटाइज कर रहे हैं उनके घरों को, एक एक घर को 2-2 बार करना, शाम को करना, फिर दोबारा शाम को मच्छर वाली वो आ रही फॉगिंग मशीन, उसको जाके करा रहे, लोगों को मालूम है। इस तरह हमारा भाजपा का वर्कर यहाँ। और जो इसके अलावा जो सेकेंड वेव हमारी आई, इसके बाद अभी फिर भी क्या कहता है राशन का, या जो सरकारी राशन बट रहा है, इसको जो एक आया क्या कहता है, जिनके पास कार्ड नहीं है, आधार नहीं, उनको भी फ्री राशन। तो उसके लिए भाजपा कार्यकर्ता यहाँ या किसी भी हमारे वार्ड में रह रहा मजदूर है, तो उसको भी राशन दिलाने का काम हमारे सुनील संघरा जी, विश्वनाथ शुक्ला जी, और भी जो टीम है, चाहे काचरू भाई साहब हों, चाहे डॉक्टर अर्चना सक्सेना जी हों, या हमारी वरिष्ठ कार्यकर्ता ये बैठी हुई हैं सीमा चौरसिया जी, इन लोगों ने बराबर मतलब सक्रियता से। इसके साथ साथ इसके पहले के देखिए, जो आप कहते हैं ना कि आपको ये जानकारी कि आप लोग इसके लिए अवेयर कैसे थे, कैसे आपको मालूम चलता, जब आप समाज में रहने लग जाते हैं, जब समाज की उसमें रहते हैं 24 घंटे समाज के लिए, अपने व्यक्तिगत हितों को नहीं, जो पार्टी का दिशा निर्देश है उसको ही हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है, उसको ही फॉलो करना है। तो हमें मालूम रहता है कहाँ कहाँ गलियों में किसको जरूरत है। हम लोग ने पार्कों को अपने मेहनत से साफ किया। आज हमारे वार्ड में ऐसे ऐसे पार्क हैं जो बिल्कुल बेकार पड़े थे, नगर निगम में लिखने पढ़ने के बाद नहीं उनमें कोई ध्यान दिया था, क्षेत्रीय पार्षद या तमाम लोगों की उससे मामला कहीं ना कहीं। एक विकलांग बच्चा आ रहा है, ये देखिए मेरे सामने से जा रहा है, इसको तक को राशन दिया गया सुनील जी के सहयोग से। इसको अनेकों बार राशन उसी कोरोना काल में देगा, तमाम पैसे से मदद इसकी की गई, इसकी साइकिल के लिए, इसकी जो व्यवस्थाएं हो सकती हैं। इसके बाद जो और योजनाएं आ रही हैं तमाम प्रदेश में, मैं तो क्या कहता है ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ। मैं आज भी अपने ग्राम, मेरा मूल निवास हरदोई जनपद की तहसील संडीला की ग्राम सभा महंगवा का मजरा महमूदपुर है, वहाँ पर मैं जाता हूँ तो लोगों, जो किसान सम्मान निधि चल रही है, जो फ्री राशन चल रहा है, चाहे शहर हो चाहे गाँव, उसमें कोई कास्ट क्रीड नहीं है। जो पार्टी का एक नारा है, सबका साथ सबका विश्वास सबका, उसके तहत जो काम हो रहा है, सबको राशन मिल रहा है। हम लोगों ने गाँव की उस विभीषिका को देखा है। मैं जाता था, लोग कहते थे आज से कुछ साल पहले, भैया राशन मिल ही नहीं रहा, भैया तेल मिल ही नहीं रहा है, 3-3 4-4 महीने हो जाते, कभी आया, आज भरा लो। आज जो सोलर लाइटें हो गई, आज जो गांव लाइट है, पूरे 18-18 20-20 घंटे लाइट मिलती है, लोगों को गैस की सुविधा मिल रही है, 24 आवर गैस की प्रॉब्लम है, कहीं कोई गैस अब दिक्कत नहीं, आराम से गैस मिल रही। इतनी योजनाएं हो रही हैं। माफियाओं पर जो अंकुश हमारे योगी जी ने लगाया, उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि आज की तारीख में कोई माफिया नहीं, कोई प्रदेश में कहीं को दिख रहा है। किसी जरूरतमंद गरीबों की, जरूरतों की, निशंकों की जमीनें बिल्कुल सुरक्षित हैं, कहीं कोई किसी प्रकार प्रॉपर्टी के अपने नीनी महानगर में लोग कब्जा करने की नीयत रखते थे, तमाम उसमें कहीं ना कहीं उसका वो करते थे। आज की तारीख में हमारी जो सरकार है, जो उसकी नीतियाँ हैं, चाहे योगी जी के नेतृत्व में हो, हमारे माननीय सांसद जी हों, अमित शाह जी हों, हमारे, और मैं एक बात विशेष रूप से और कहना चाहूँगा, चूँकि मैं अधिवक्ता हूँ और हमारे विभाग के मंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने भी कोरोना काल में व्यक्तिगत, चाहे किसी की को एडमिट कराना हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे अपनी व्यक्तिगत गाड़ी को कोरोना वैन बना दिया। उन्होंने ऐसे मंत्री भाजपा में है जो लोग रात दिन कार्य कर रहे हैं जनता के, जनता से जुड़े हुए हैं, जब बराबर क्या कहता है जनता दरबार करना, जनता की समस्याओं के लिए फ़ोन करना, जूझना। ऐसे इसलिए मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पुनः अपने भारी बहुमत से आएगी। इन्हीं सब जनता में एक लगाव है, कहने भयमुक्त वातावरण में जी रही है। इसलिए योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए मैं बात को काम करता हूँ। मैं शैलेंद्र कुमार लोधी।
हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि मैं आदरणीय योगी जी, मोदी जी, उनको प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए इतना कार्य किया है कि मैं उनको भूल नहीं सकता।